नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनिवाल आपके चैनल बनिवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सब का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी जमकर मेहनत के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि रेलवे की भोपाल बोर्ड ने जो है घोषणा कर दी तारीखों की। और एक तरफ यूजीसी नेट कॉमर्स की एग्जाम भी जल्दी कंडक्ट करवाई जाएगी। चलिए इसी साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो बता दूँ कि खुदरा और थोक व्यापारियों को जो है व्यापार को जो है एमएसएमई का दर्जा दिया जाएगा। आखिरकार भारत सरकार ने 4 साल बाद जो इसको वापसी की है। दूसरी जो बात की जाए तो बिहार सरकार ने मोटर निबंधन में जो है 7% और 8% शुल्क लगाने जारी किया है, इसका नोटिफिकेशन। और दूसरी नेक्स्ट खबर की ओर बता दूं मैं कि विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर को जो है ऑस्कर कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्या है रिपोर्ट, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और बता दूं कि स्कूल खोलने तक पंचायतों में टीवी से पढ़ाएं, ये बातें जो है की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जो है। शिक्षा मंत्रालय ने जो है संसद की स्थायी समिति में जो है सरकार को एक अहम सुझाव दिया है, ये बातें की गई है। और टीवी से जो है पढ़ाने की बात की जा रही है। 2022 में शिक्षा परीक्षा न होने पर नए पैटर्न से होगा मूल्यांकन, इस पर अभी से जो है तैयारी चल रही है। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दिया। यदि नए हो तो एक और जरूर बेल आइकन प्रेस करें ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि एवरीडे आपको मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों का जाखिरा आपको दिया जाता है, मतलब संग्रह, सॉरी। क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स, इस वाले टॉपिक जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है डिस्कशन की जाती है, तो आप सभी जुड़ सकते हो। आज का टॉपिक भी काफ़ी खास होने जा रहा है। दूसरी ओर बात की जाए तो थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो है नए नए शब्दों का संग्रह होते रहना चाहिए। और आखिरी से विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल और रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो पीटी साथ में सभी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1938 में इंग्लैंड के मलाड नामक भाप इंजन में सबसे तेज गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया गया था। इसने 202 किलोमीटर प्रति घंटे की सर्वोच्च गति हासिल की थी। 24 लाख किमी सफर के बाद जो है सेवा मुक्त हुआ यह इंजन अब यॉर्क के नेशनल रेलवे म्यूजियम में खड़ा है। आज ही के दिन वर्ष 1928 में विज्ञानी जे.एल. बेयर्ड ने पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण किया था। बेयर्ड द्वारा टीवी पर रंगीन सजीव प्रसारण में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी अब जो है आगे चलकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए चांद से सीधे रंगीन प्रसारण का आधार बनी थी। आज ही के दिन वर्ष 1883 में काफका काजल चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था। लेखक शब्द करते हैं, लेकिन फ्रेंच काफका ऐसे लेखक हैं जिनका नाम पर काफका एस्क शब्द गढ़ा गया है। यह शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुश्किलों से घिरा हो और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, सूझ ना रहा हो। उनकी रचनाएं आधुनिक समाज के लिए बेजोड़ नियम चित्रण है और साहित्यकार आज भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, तो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक की बात की जाए तो मैं बता दूं कि आज का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट आई उसके बारे में बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और नासा के प्रधान वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस से पहले या 16 जुलाई को जो मनाया जाता है 2021 में दी ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासी की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। लिस्ट में 30 से अधिक देशों के अप्रवासी शामिल हैं। लिस्ट में शामिल भारतीय मूल के मुख्य अर्थशास्त्री गोपीनाथ 49 वर्ष की हैं की गिनती दुनिया के उत्कृष्ट अर्थशास्त्रियों में की जाती है। लुल्ला नासा के कमलेश लुल्ला नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में विश्वविद्यालय अनुसंधान और प्रयोग की सही के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार और स्पेस शटल के मुख्य वैज्ञानिक हैं। कमलेश लुल्ला ने अंतरिक्ष यात्रियों को भी प्रशिक्षित किया है। वह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने के लुल्ला को अमेरिका के लिए वास्तविक लोगों के बीच का राजदूत कहा है, जो विज्ञान कूटनीति के माध्यम से समझ को बढ़ावा देता है। साथ ही उनके परामर्श कौशल के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है आखिरकार जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अर्थशास्त्री है, मुख्य शास्त्री कहा जाए तो गोपीनाथ, उनको भी और नासा के वैज्ञानिक कमलेश जी को भी जो है चुना गया है। तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की चलते हैं।
तो मुश्किलों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुश्किलों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो। उसे जब भी लगना चाहिए कि मैं कहीं गलत इंसान के पास तो नहीं आ गई। बिल्कुल सही बात है। जीवन में उतार चढ़ाव, मुश्किलें, कठिनाइयाँ, परिस्थिति सभी आती है, तो जरूरी नहीं कि आप उसमें हार मान लो, अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं। आपको लड़ना है जब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे तभी आप अपने लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर हो पाओगे, अन्यथा आपका लक्ष्य वहीं का वहीं धरा रह जाएगा और आप जो है आपकी सफलता की सीढ़ी जो आगे बढ़ने से पहले ही टूट जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको मुश्किलों पर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराना है और गलत इंसानों के साथ नहीं जाना है, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़नी है। तो बहुत ही सुपर लाइन थी। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयारी, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एवरीडे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम। आप सभी फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए। तो बता दूँ कि आपका जो भी क्लास नहीं की है उनका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, तो आप जुड़ सकते हो क्लास से। और एवरीडे इंग्लिश नेट 8 PM की क्लास होती है, उससे भी जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाई जाती है। तो सभी का ऑलवेज वेलकम है। चलिए आज का पहला सवाल पे चलते हैं। तो बता दूँ कि चीन गुप्त तरीके से गांसू गांसू प्रांत में 100 से अधिक परमाणु हथियार बना रहा है, जो कि अमेरिकी सैटेलाइट के द्वारा जो है ये चित्र जारी की गई है, जो कि देश दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अमेरिका लगातार दबाव भी डाल रहा है, लेकिन चीन जो है मानने को तैयार नहीं है और उसने जो है गैर कानूनी रूप से हथियारों का जखीरा बनाने की कोशिश की है, जो कि चिंताजनक है। नेक्स्ट में ऑस्कर कमेटी ने अपनी गवर्निंग बॉडी में शामिल होने के लिए विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर को निमंत्रण भेजा है। की कमेटी में 50 देशों की 395 हस्तियाँ शामिल की गई है। तो बॉलीवुड की भी जो है अभिनेत्री और माँ बेटी को जो है चुना गया है। सिनेमा जगत के सबसे बड़े अवार्ड माने जाने वाले ऑस्कर्स की गवर्निंग बॉडी द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने इस साल 395 फिल्म उद्योग के हस्तियों को शामिल किया है। इसमें दुनिया भर के फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियों, निर्माताओं, निर्देशकों और फिल्मों से जुड़े विभिन्न तरह के तकनीशियों को शामिल किया गया है। तो एकेडमी ने इस साल 2016 में दुनिया के भर के रिकॉर्ड 828 लोगों की कमेटी शामिल की है होने का निमंत्रण भेजा था। इसमें भारत से शाहरुख खान, दिगंत सौमित्र चटर्जी, तब्बू, आदित्य चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह, रॉली अहलुवालिया, बल्लू सलूजा भी शामिल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के तहत लाने की घोषणा कर दी है। तो आखिरकार जो 4 साल के बाद सरकार ने जो है इसको घोषणा कर दी कि एमएसएमई के तहत ये जो आएंगे। इससे पहले इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब जो है देश में खुदरा और थोक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के अंतर्गत लाना होगा, ताकि एमएसएमई से जुड़ा हुआ जो भी लाभ है उनको मिल सके। नेक्स्ट बात ग्लोबल इंडेक्स पीस 2021 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2 अंक सुधार होकर 135वां स्थान पर पहुंच गया, यानी 137 था भारत का। तो काफ़ी अच्छा तरीके से जो है भारत अपना काम कर रहा है और ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत का जो है सुधार हुआ है 2 अंक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन ये मौखिक रूप से ये सब जानकारी दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और बता दूं कि देश का चिकित्सा ढांचा जो है तीसरी लहर के लिए निपटने को तैयार है। इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम के में जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा ये बातें की गई है। तो मैं बता दूं कि झारखंड सरकार ने कीमती वाहनों की खरीदारी करने वालों के अतिरिक्त रोड टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। तो बता दूं कि 1 लाख तक के वाहनों पर 7% टैक्स लगाई जाएगी, यानी और कहा जाए तो उससे अधिक पर जो है 9% एक मुश्त कर वसूली जाएगी। वहीं ट्रैक्टर की बात की जाए तो 4% और ट्रेलर की बात की जाए तो एक मुश्त 5,000 रुपया वसूला जाएगा। तो रोड टैक्स लगेगा पहली बार बाइक पर 7% कहा जाए तो, और 4 व्हीलर्स या उससे अधिक पर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जो है 9% जो है टैक्स लगाने जा रही है झारखंड सरकार। तो बहुत बड़ा निर्णय जो है लिया गया है। झारखंड मोटर वाहन अधिनियम 2021 के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और एक शोरूम प्राइस के हिसाब से जो है इसमें लगाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र स्थित गिर वन में एशियाई शेरों की संख्या 700 के पार हो गई है। तो पिछले साल कोरोना कारण उसमें जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन इस बार जो जनगणना की गई, जिसमें पाया गया है कि लगभग 710 से 730 जो है बाघों की संख्या पहुँच चुकी है।
तो एशिया में सबसे बड़े बाघों का जो स्थल है वो भी गिर में है। तो लगभग 25,000 से लेकर 30,000 कर दिया गया है वर्ग क्षेत्रफल इसका, और इसको देखरेख लगातार की जा रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक जिला एक उत्पाद के लिए 760 जिलों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक जिला को एक उत्पाद पर फोकस करनी चाहिए। तो जिसमें केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जो है मदद देगी। ग्रामीण व शहरी विकास का मंत्रालय संघ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय करेगा काम। तो एक जिला एक उत्पाद के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके लिए 17 राज्यों में 50 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्र की मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म लोग खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में 1 वर्ष के भीतर छोटी इकाइयों की स्थापना की दिशा में कई उल्लेखनीय पहल भी की गई है। नेक्स्ट बता दूँ, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी जो है 66वां जो है 1 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया है। तो वर्तमान की में बात की जाए तो 1 जुलाई 1955 इसको स्थापित किया गया था। दिनेश कुमार खारा जी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले इसका नाम था, उससे पहले जो है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बनारस से मिलाकर इसको बनाया गया था। फिर ये इंपीरियल बैंक बना, फिर इसको 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनकर उभरा है। तो ये था आज का 8 आखिरी सवाल की ओर बढ़ते। तो बता दूँ आखिरी सवाल। तो खेल मंत्रालय ने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग महासंघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में दर्जा दे दिया है। तो पहली बार जो है ऐसा हो रहा है कि जो है भारतीय खेल महासंघ में जो है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग खेल को जो है राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला अमेरिका के ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान दिए जाएंगे। तो काफ़ी लंबे समय से जो है इनको इंतजार था और बहुत ही बड़े ओहदे पर ये बैठी हुई हैं। गीता गोपीनाथ काफ़ी बड़े अर्थशास्त्री हैं वो। दूसरी ओर बात की जाए तो कमलेश लुल्ला भी जो है नासा के प्रधान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जो है यहाँ तक कि प्रशिक्षण भी प्राप्त लोगों को दिया है अंतरिक्ष में जाने के लिए, यानी कहा जाए तो ये दोनों ऑलराउंडर हैं। इनको जो है अमेरिका सरकार ने ये पद से जो है सम्मानित किया है। चलिए ये था आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। और बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा और बीटा वेरिएंट का जो मिश्रित रूप है डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। फिर भी लोग जो सतर्क हैं। दूसरी लहर अभी जो है ख़त्म नहीं हुई, लापरवाही जो है ना बरते ऐसी बातें की गई है। बिल्कुल लोग जो है बड़े पैमाने पर लापरवाही बरत रहे हैं। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। एक चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकता है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट के द्वारा विकसित की गई थी। पीलिया से बीमारी जीवाणु से होती है। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने के लिए निर्मित उपकरण का कैस्कोग्राफ जो है किया जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। दूसरी ओर बात की जाए तो 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। तो न्यूज़ क्या है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जरूर देखिए न्यूज़ को। तो बता दूँ इससे पहले काफ़ी दिनों से जो है एवरीडे आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे आपको डिस्कशन की जाती है। तो आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ क्लास जो है आपको शुरुआत करने वाला हूँ। तो चलिए मैं बता दूँ तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। तो यूरोपीय देश सबसे शांतिपूर्ण आइसलैंड शीर्ष पर। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो जारी की जा चुकी है। सबसे शांत देश की बात की जाए तो आइसलैंड पहला स्थान पर, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्लोवेनिया जी हैं। सबसे अशांत देश की बात की जाए तो अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान, इराक है। 87 देशों में शांति के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सूची के अनुसार 73 देशों में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज भी की गई है। तो जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। कुल 163 देशों की सूची यूरोप सबसे बड़े शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे हैं।
सूची से पता चलता है कि शांति के मामले में अधिकांश देशों की रैंकिंग में कोरोना काल के दौरान सुधार आया है। गौरतलब है कि जीपीआई दर हर साल 163 देशों की खुशहाली समेत कई अन्य कारकों के आधार पर यह सूची जारी करता है। इस वैश्विक सूची को विश्व शांति को अपने अग्रणी पैमाना माना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। दूसरी बात की साइबर से हमले के बारे में, तो चीन को पछाड़कर जो है भारत 10वां रैंक। चलिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। सभा के जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने चैनल पर नए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और लोग उससे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो बता दूँ एवरीडे 8 PM यूसनेट पेपर 2 की फ्री में क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है, तो आप सभी जरूर जुड़ें और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।